गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग टॉपिक 10 में बात करने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में, जो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। इसके अंदर जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसके अंदर ये हमारी पीनल ग्लैंड्स हैं, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारी ब्रेन के बीच में पी लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये हमारा थायमस है, ये हमारा पैनक्रियाज है और ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो हमारी ग्लैंड्स होती है ये कीप कंट्रोल ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। ये कंट्रोल करती है, ग्लैंड्स हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ को कंट्रोल करती है और प्रोटेक्शन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ये 3 टाइप की होती है, एक होता है एक्सोक्राइन, दूसरी होती है एंडोक्राइन और तीसरी होती है मिक्स्ड। हम लोग आज इस वीडियो में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक दो छोटे पॉइंट हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, हम लोग पहले उसे डिस्कस करते हैं। जो हमारा हार्मोन होता है उसका जो नॉमिनेशन है उसे बिल्स एंड स्टर्लिंग ने दिया था। उसका नाम उसको ऑल्सो कहते हैं केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर भी हार्मोन को कहा जाता है। कई बार MCQ में आपका पूछा गया है, पेपर्स में कई बार पूछा गया है। और जो हमारे फेरोमोन्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, यानी कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करते हैं ये। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसे कि हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है पेपर्स में। और उसके बाद इसका जो है पी साइज स्ट्रक्चर होता है, जो कि लोकेटेड होता है ब्रेन के अंदर। ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी होती है। ये भी कई बार पूछा गया है आपका पेपर में कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी कौन सी होती है, तो आपको ऑप्शन में लगाना है मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड्स। उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स सीक्रेट मतलब निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, और रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड लेबर पेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट फीडिंग और लेबर पेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान, उसे हम लोग कॉल्ड बर्थ और लव हार्मोन, उसे हम लोग लव या बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। और उसके बाद अगला है सोमेटोट्रॉप्सिन हार्मोन। जो इस सोमेटोट्रॉप्सिन हार्मोन होते हैं इसे ग्रोथ हार्मोन भी बोला गया है, और इसकी डिफिशियंसी कॉज डॉर्फिज्म। इसकी डिफिशियंसी से डॉर्फिज्म होता है, जिसको कि 1947 में खोजा गया था। उसके बाद अगला है हमारा थायराइड ग्लैंड्स। जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं ये सीक्रेट करती हैं थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालती हैं, सीक्रेट करती हैं। उसके बाद अगला इसका जो पॉइंट है वो इट इज़ अ लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। ये सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है और सीक्रेट्स थायरॉक्सिन हार्मोन व्हिच रेगुलेट रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो कि मेटाबॉलिज्म के रेट को रेगुलेट करती है। इसका शेप H शेप होता है थायराइड ग्लैंड का, ऑल्सो नोन एज सुसाइडल ग्लैंड ऑफ इटसेल्फ। इसे सुसाइडल ग्लैंड इटसेल्फ भी बोला जाता है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है थैलेमस ग्लैंड, ऑल्सो इम्यूनल ग्लैंड, जिसे कि हम लोग थाइमस ग्लैंड को हम लोग इम्यूनल ग्लैंड भी बोलते हैं। लार्जेस्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड इट बिकम स्मॉलर इन अडल्ट। ये जब चाइल्डहुड होता है तो हमारा थैलेमस ग्लैंड बड़ी होती है, और जैसे जैसे हम लोग एडल्ट होते हैं वैसे ही इसका साइज छोटा होता जाता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पैनक्रियाज को। जो हमारी पैनक्रियाज हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंपोजिट ग्लैंड। पैनक्रियाज को कंपोजिट ग्लैंड भी बोला जाता है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड आफ्टर लीवर। लीवर के बाद पैनक्रियाज जो हमारी होती हैं वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इंसुलिन के बारे में, जिसमें भी कई बार के क्वेश्चन आते हैं MCQ के रूप में। इंसुलिन के बारे में टाइप ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग 51 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि 51 टाइप के अमीनो एसिड को कंटेन करता है। इंसुलिन के इंजेक्शन वैक्सीन डेवलप्ड बाय बेस्ट एंड बेंटिंग। इंसुलिन इंजेक्शन और वैक्सीन को डेवलप किया था बेस्ट एंड बेंटिंग ने, और फ्रेडरिक सागर ने इसके नंबर को दिया था, गिवन नंबर ऑफ इंसुलिन। और फर्स्ट सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड इंसुलिन इज़ ह्यूमलिन 1978 में। उसके बाद एक्सेस, जब हमारी इंसुलिन एक्सेस हो जाती है तो हाइपोगैल्सीमिया हो जाता है, और डिफिशियंसी में डायबिटीज मिलिटस हो जाता है। उसके बाद हम लोग अगला डिस्कस करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स को। एड्रिनल ग्लैंड्स इट सेक्रेट्स हार्मोन्स रैपिडली ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन, एम्बैरेसमेंट एंड वरी। ये जो होता है एड्रिनल ग्लैंड ये सीक्रेट करता है हार्मोन्स को इन इमरजेंसी कंडीशन में, या सीक्रेट करता है एम्बैरेसमेंट या वरी के टाइम पे। कार्टिसोल हार्मोन इज़ कॉमनली नोन एज लाइफ सेविंग हार्मोन। जो कार्टिसोल हार्मोन होता है उसे जनरली हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद एड्रिनलिन हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड डू एंड डाई हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन्स को हम लोग डू या डाई हार्मोन भी बोलते हैं, या 3F हार्मोन्स बोलते हैं, जिसके अंदर
फियर, फाइट एंड फ्लाई के समय ये निकलता है। आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस में पूछे गए हैं एमसीक्यू इंडोक्राइन सिस्टम के, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इन ह्यूमन बॉडी विच इज़ डक्टलेस ग्लैंड, तो इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। उसके बाद अगला है ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी बोथ एक्ट्स बोथ एन इंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एक्सोक्राइन। जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो दोनों की तरह एक्ट करती है, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह? तो वो पैनक्रियाज हमारी होती हैं जो कि बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करती हैं। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटिमम बॉडी एक्ट बोथ एन इंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो पैनक्रियाज जो हमारी होती है वो इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करती हैं। उसके बाद है कॉर्पस ल्यूटिमस इन अ मास ऑफ सेल फाउंड इन ओवेरी में पाया जाता है। उसके बाद अगला है व्हिच सेल सीक्रेट्स एंड्रोजन हार्मोन इन ह्यूमन बीइंग, तो सेल ऑफ लेडिंग, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है व्हिच हार्मोन कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी, तो एडीएच कंट्रोल करता है क्वांटिटी ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी के द्वारा। उसके बाद व्हाट वुड हैपन इफ पैनक्रियाज इज़ डिफेक्टिव, जब पैनक्रियाज हमारी डिफेक्टिव हो जाएंगी तो क्या होगा? तो इंसुलिन एंड ग्लूकोजन आर नॉट स्टॉप, तो इंसुलिन और ग्लूकोजन नहीं स्टॉप होगा। उसके बाद इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन, इंसुलिन जो हमारा होता है वो प्रोटीन होता है जो 51 टाइप के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ये कंटेन करता है। उसके बाद इंसुलिन हार्मोन इज़ अ पेप्टाइड, फैटी एसिड आपका नहीं होगा, पेप्टाइड होगा। उसके बाद ह्यूमन हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड पैनक्रियाज, जो ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन होता है वो प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज के द्वारा। उसके बाद अगला है विच मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन, तो कौन सा मेटल इंसुलिन के अंदर प्रेजेंट होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी जिंक। उसके बाद अगला है विच वन इज़ नॉट अ प्रोटीन, प्रोटीन कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन हमारा प्रोटीन नहीं है। अगला है व्हाट इज़ अ थ्रॉक्सिन, व्हाट इज़ अ थ्रॉक्सिन, तो हार्मोन है, थ्रॉक्सिन हार्मोन है। उसके बाद आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन इज़ थ्रॉक्सिन, आयोडीन जो कंटेन करता है हार्मोन उसे हम लोग थ्रॉक्सिन बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने अपने इस चैप्टर में ग्लैंड्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने पूरा का पूरा इंडोक्राइन जो ग्लैंड हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, अच्छे से पॉइंट्स भी पढ़ लिए हैं और एमसीक्यू भी पढ़ लिए हैं। इसका पीडीएफ हम लोग पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।